सॉल्व प्रॉब्लम 3। इस प्रॉब्लम में नेस्टेड लोकल बेस बी पी एट पॉइंट पी गिवन है और एक सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस इस तरह का है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है A1 ये बिलोंग कर रही है B1 को और सेकंड टर्म A2 बिलोंग कर रही है B2 को एंड अप टू सो ऑन। शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है AN ये P को कन्वर्ज करता है। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले देखें कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस XN टोपोलॉजिकल स्पेस में X को कन्वर्ज करेगा अगर X को कंटेन करने वाला ओपन सेट G इस सीक्वेंस की ऑलमोस्ट ऑल टर्म कंटेन करे। इसका मतलब ये है कि XN बिलोंग टू G फॉर ईच N ग्रेटर और इक्वल टू N नॉट देयर एग्जिस्ट N नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाना चाहिए N नॉट कि उससे ग्रेटर तमाम टर्म जो हैं वो ओपन सेट G को बिलोंग करें। अब जैसे ये सीक्वेंस है x1 x2 अप टू सो ऑन xn नॉट प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन। तो देखें ये जो फर्स्ट n नॉट टर्म है ये ओपन सेट G को बिलोंग नहीं कर रही, लेकिन इनके अलावा जो n नॉट से ग्रेटर टर्म है ये सारी की सारी ओपन सेट G को बिलोंग करें। तो फिर ये जो सीक्वेंस है xn वो इस स्मॉल x को कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेस्टेड लोकल बेस की। अगर BP काउंटेबल लोकल बेस है एट पॉइंट P तो BP को हम लिख सकते हैं B1 B2 एंड अप टू सो ऑन। और अगर ये नेस्टेड लोकल बेस है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि B1 कंटेन B2 B2 कंटेन B3 एंड अप टू सो ऑन। तो फिर हम इस BP को कहेंगे कि ये नेस्टेड लोकल बेस है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब देखें हमें गिवन है कि A1 B1 को बिलोंग कर रहा है, A2 B2 को बिलोंग कर रहा है, A3 B3 को बिलोंग कर रहा है। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो B3 सबसेट है B2 का, B2 सबसेट है B1 का। तो यानी B3 को A3 बिलोंग कर रहा था और A2 B2 को बिलोंग कर रहा था A1 B1 को। तो ये जो तीनों हैं A1 A2 A3 ये B1 को बिलोंग कर देंगे। उसकी रीज़न कि B3 B1 का सबसेट भी है, B2 भी B1 का सबसेट है, तो इसलिए A1 A2 A3 ये तीनों B1 को बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट अब प्रॉब्लम का सलूशन है। अब BP नेस्टेड लोकल बेस है और ये सीक्वेंस A1 A2 ये इस तरह का है कि A1 B1 को बिलोंग कर रहा है, A2 B2 को। अब शो करना है कि ये सीक्वेंस P को कन्वर्ज करता है। प्रूफ देखें। लेट कर लें G एक ओपन सेट है जो पॉइंट P को कंटेन करता है। अब BP लोकल बेस है एट पॉइंट P, इसलिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर N नॉट मिलेगा सच दैट B N नॉट सबसेट होगा G का। अब B N नॉट इस BP का मेंबर है। अब BP नेस्टेड लोकल बेस है, हैंस फॉर ईच N ग्रेटर देन N नॉट AN बिलोंग करेगा B N नॉट को जो कि सबसेट है G का। यानी N नॉट से ग्रेटर तमाम टर्म वो इस B N नॉट को बिलोंग करेंगी और B N नॉट सबसेट है G का, तो N नॉट से तमाम ग्रेटर टर्म इस ओपन सेट G को बिलोंग कर गए। तो इस तरह ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है AN ये कन्वर्ज करेगा P को। अब देखें जैसे हमने ये कहा था कि ये जो B1 है वो A1 A2 A3 इन तीनों को कंटेन करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये B1 जो है वो B2 B3 इन दोनों को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इससे आगे भी जो मेंबर आएंगे उन सबको भी B1 कंटेन करेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये जो BN नॉट है ये भी इससे आगे जो भी इसके मेंबर होंगे नेस्टेड लोकल बेस के BN नॉट प्लस 1 BN नॉट प्लस 2 अप टू सो ऑन, उन सब को भी ये कंटेन करेगा और उन सब में जो इस सीक्वेंस की टर्म आ रही हैं उनको भी ये कंटेन करेगा। और ये सबसेट है इस ओपन सेट G का, तो इसलिए वो सारी टर्में इस ओपन सेट G को बिलोंग करेंगी।
इसलिए ये सीक्वेंस ए एन इस पी को कन्वर्ज करेगा।